Hello everyone, you are most welcome on my YouTube channel. My name is लक्ष्मी शंकर। आज हम लोग गूगल एनालिटिक्स 4 में एडवर्टाइजिंग टैब को डिटेल्स में देखेंगे। हम लोग ये देखेंगे कि क्या रिलेशन होता है बिटवीन मीन्स कन्वर्जन और डिफरेंट डिफरेंट ट्रैफिक सोर्सेज जो होते हैं उसमें और कन्वर्जन में क्या रिलेशन होगा, कितना टाइम लगता है कन्वर्जन में, ये डेटा कैसे देखते हैं, इसका रिपोर्ट कैसे देखते हैं, यूजर का एक्शंस कैसे देखते हैं, insights for e-commerce, सोशल मीडिया कैंपेन, पीपीसी, एसईओ कैंपेन, जितना भी ये लोग करते हैं सोशल मीडिया कैंपेन, पीपीसी, एसईओ कैंपेन, इन लोगों को बहुत ज़्यादा इंसाइट्स मिलता है एडवर्टाइजिंग टैब से। और हम लोग एट्रीब्यूशन मॉडल के बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो एडवर्टाइजिंग टैब होता है सबसे ज़्यादा ई कॉमर्स वेबसाइट, ई कॉमर्स के लिए जो लोग एसईओ करते हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि हम लोग इसमें सबसे ज़्यादा बात करते हैं वो कन्वर्जन की, ट्रैफिक सोर्सेज की, इन सब के डिस्कशन होता है, इन सब का रिपोर्ट देखते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा यूज़फुल होता है मतलब ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए। ई कॉमर्स का रिपोर्ट जो देखते हैं बड़ी बड़ी जो वेबसाइट्स होती हैं उनके लिए। तो हम लोग सीधे आ जाते हैं गूगल एनालिटिक्स में। गूगल एनालिटिक्स के एडवर्टाइजिंग टैब पे आ जाते हैं। इस टैब पे जाने के बाद सिंपली आपको डैशबोर्ड दिखाई देता है। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर आप जब जाते हैं तो ये बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। ये इवेंट्स जो आप बनाते हैं वो भी होते हैं, और बाय डिफ़ॉल्ट जो गूगल बनाता है इवेंट्स, जो गूगल एनालिटिक्स में बनता है वो बाय डिफ़ॉल्ट एडेड होते हैं। तो एक तो वो होते हैं, और जो आप भी बनाते हो वो भी इसमें ऐड हो जाता है। तो इसमें जो हम लोग अभी देखेंगे वो मेनली अभी परचेज को हम लोग सेलेक्ट करेंगे, और परचेज पे ही हम लोग पूरा डिस्कशन करेंगे। आप डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स को यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग अभी परचेज को यहाँ सेलेक्ट करेंगे और इसी पे पूरा डिस्कशन बेस्ड होगा। तो यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कर देते हैं। अप्लाई पे जब आप क्लिक करते हैं तो ये आपको स्नैपशॉट देखने को मिलता है, एडवर्टाइजिंग स्नैपशॉट। इसमें आप यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर ये होता है शेयर करने के लिए, यानी इस रिपोर्ट को आपको किसी के साथ शेयर करना है तो सिंपली ये शेयर लिंक कॉपी लिंक कर लेंगे और ये शेयर कर सकते हैं। दूसरा ये होता है इंसाइट्स। इंसाइट्स मीन्स आपको कोई भी हेल्प चाहिए यहाँ पर, लाइक बेसिक परफॉर्मेंस, हाउ मेनी यूजर डिड आई हैव लास्ट वीक, इससे रिलेटेड यूजर एक्विजिशन, इस टाइप के यदि कोई हेल्प और डेटा चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं। तो ये इसके लिए होता है। अब आ जाते हैं यहाँ पर, ये जो आपको ये यहाँ पर ये चार्ट दिखाई दे रहा है, कन्वर्जन बाय प्राइमरी चैनल ग्रुप, डिफॉल्ट चैनल ग्रुप। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि डायरेक्ट चैनल के थ्रू इतने यूजर्स आपके पास आ रहे हैं। ऑर्गेनिक सर्च से इतने, ईमेल से थोड़े कम, ऑर्गेनिक सोशल से और कम, रेफरल से और कम, पेड सर्च से बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, यानी पेड आप रन नहीं कर रहे हैं। तो ये आपको यहाँ पर इंसाइट्स इसका देखने को मिल जाता है। इसमें जब आप नीचे भी जाते हैं तो यहाँ पर कन्वर्जन पाथ दिखाता है, और डायरेक्ट कितने, ऑर्गेनिक सर्च कितने, ये सारे डेटा आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर डिफ़ॉल्ट चैनल ग्रुप का मतलब क्या होता है? डिफ़ॉल्ट चैनल ग्रुप का मतलब गूगल एनालिटिक्स में ये है, अब जैसे यहाँ पर डायरेक्ट देख रहे हैं या ऑर्गेनिक सर्च या ईमेल देख रहे हैं, तो गूगल ने मतलब कुछ चैनल्स को ग्रुप कर करके एक डिफ़ॉल्ट चैनल ग्रुप बनाया है। इसको और डिटेल में आपको देखना है तो ये मैं लिंक दे दूँगा, या आप ये लिंक खुद भी देख सकते हैं। यहाँ पे supports.google.com/analytics/answer, और ये होगा 975689 HL=EN। और इस लिंक पे जा कर के आप देख सकते हैं पूरा डिटेल में कि जो डिफ़ॉल्ट चैनल ग्रुप्स हैं इनका मीनिंग क्या होता है, एफिलिएट्स के अंदर क्या आते हैं, ऑडियो, क्रॉस नेटवर्क, डायरेक्ट, डिस्प्ले, ईमेल, मोबाइल पुश नोटिफिकेशन। तो ये पूरा डिटेल आपको यहाँ से मिल सकता है। मैं ट्राई करूँगा कि ये लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँ। तो इस तरीके से यहाँ से आपको ये पूरा डिफ़ॉल्ट चैनल डिस्क्रिप्शन मिल जाता है।
अब हम लोग यहाँ पर और भी डिटेल को देखने से पहले हमें समझना होगा मॉडल कंपैरिजन एंड कन्वर्जन पाथ्स। ये दोनों को जब हम लोग समझ लेंगे तो इसमें बहुत हद तक हम लोग एडवर्टाइजिंग टाइप के डेटा को हम लोग समझ सकते हैं, रिपोर्ट्स को समझ सकते हैं। तो इसमें आ जाते हैं मॉडल कंपैरिजन पे। मॉडल कंपैरिजन में आने के बाद ये आप देख सकते हैं कि ये आपके सामने ये रिपोर्ट खुल करके आ जाती है। मॉडल कंपैरिजन में यहाँ पर प्राइमरी चैनल, डिफ़ॉल्ट चैनल ग्रुप, जो अभी मैं डिस्कस कर रहा था, डिफ़ॉल्ट चैनल ग्रुप, वहाँ से आप देख सकते हैं। यानी जैसे डायरेक्ट की बात करें तो यहाँ पर डायरेक्ट सोर्सेस के थ्रू 495 कन्वर्जन्स हो रहे हैं और कितने डॉलर यानी कितना रेवेन्यू मिल रहा है। अब यहाँ पर ऊपर आप देखेंगे तो एट्रीब्यूशन मॉडल और यहाँ पर लास्ट क्लिक एंड कन्वर्जन एंड रेवेन्यू। तो इसका मीनिंग क्या होता है? एट्रीब्यूशन मॉडल और डेटा ड्रिवन, ये दो चीज़ों को समझना जरूरी है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग आगे रिपोर्ट में जाने से पहले हमें एट्रीब्यूशन मॉडल को समझना पड़ेगा कि एट्रीब्यूशन मॉडल एक्चुअली में होता क्या है। तो एट्रीब्यूशन मॉडल एक ऐसा प्लेटफॉर्म या एक ऐसा कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं जो कि डिफरेंट जो सोर्सेस होते हैं उनके बीच में ये मतलब एक दूसरे से फाइट चलता रहता है कि एक क्रेडिट किसको देना है। तो इसको अभी हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो पूरा डिटेल में समझ में आ जाएगा। सपोज दैट मुझे कोई फैमिली के लिए मेडिक्लेम पॉलिसी लेनी है। मैं जाता हूँ, सिंपली गूगल पे सर्च डालता हूँ फैमिली मेडिक्लेम पॉलिसी, और इसमें जो ऐड आता है इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो ये क्या है? ये गूगल ऐड है। इस पर मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद से इसका मैंने डिटेल देखा, समझा। उसके बाद से सपोज दैट मुझे कुछ काम आ गया या ऑफिस जाना है, मैं चला गया, और ऑफिस जाने के बाद फिर मैं दोपहर के टाइम में, लंच के टाइम में मैं बैठा हूँ और मुझे इंस्टाग्राम पे रील्स पे कोई ऐड आता है मेडिक्लेम से और उससे रिलेटेड, उस पर मैं क्लिक करता हूँ। फिर मैं देखता हूँ, लेकिन फिर उस टाइम मेरा मन नहीं करता है, मैं सोचता हूँ चलो बाद में कभी कर लूँगा। फिर दूसरे दिन मैं सपोज दैट बैठा हूँ और मुझे एकाएक याद आता है कि मुझे मेडिकल पॉलिसी लेना था, फैमिली के लिए मेडिक्लेम पॉलिसी। तो मैं क्या करता हूँ कि डायरेक्टली HDFC एर्गो के वेबसाइट पे जाता हूँ और वहाँ पर जा करके मैं वो पॉलिसी को ले लेता हूँ। तो इस केस में यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर तीन चीज थे, तीन इवेंट हुए। फर्स्ट क्लिक, सेकेंड क्लिक एंड थर्ड क्लिक, लास्ट क्लिक। तो इसी चीज को समझना है। फर्स्ट क्लिक बोलता है गूगल, मिडिल क्लिक एंड लास्ट क्लिक। तो इन तीनों को समझना जरूरी। फर्स्ट क्लिक इसमें क्या था? फर्स्ट क्लिक था गूगल ऐड के थ्रू जो मैंने क्लिक किया। जैसे ही गूगल ऐड वाले पे मैंने क्लिक किया था वो वहाँ पर गूगल ऐड वाले में काउंट होगा। मिडिल क्लिक क्या होगा? मिडिल क्लिक जो मैंने इंस्टाग्राम के ऐड पे क्लिक किया था तो वो होगा मिडिल क्लिक। एंड लास्ट क्लिक वो होगा जिसके थ्रू मैंने कन्वर्जन कर लिया, यानी जो मैं डायरेक्ट वेबसाइट पे गया और वहाँ से जाके पॉलिसी को ले लिया। दैट वुड बी अ लास्ट क्लिक, क्योंकि कन्वर्जन वहीं से हुआ। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब उससे यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए। अब जब हम लोग एट्रीब्यूशन मॉडल की बात करते हैं तो यहाँ पर जाएंगे तो देखेंगे ये लास्ट क्लिक होता है। दूसरा होता है डेटा ड्रिवन। लास्ट क्लिक का मतलब जो अभी हम लोगों ने समझा, जिससे कन्वर्जन हुआ लास्ट में, उससे बोलते हैं लास्ट क्लिक। और डेटा ड्रिवन का मतलब होता है जो गूगल डिसाइड करता है, यानी किसको कितना परसेंटेज देना है या किसको प्रेफरेंस देना है, फर्स्ट क्लिक को प्रेफरेंस देना है या सेकंड क्लिक को या थर्ड क्लिक को, ये सारा गूगल डिसाइड करता है। और गूगल ऐसे ही नहीं डिसाइड करता है, गूगल ऐसे ही
बस पोर नहीं देता है, वो पूरा आपके डेटा को एनालिसिस करता है, आपके सोर्सेस को, मीडियम्स को समझता है, उसके बाद डिसाइड करता है कि किसको देना चाहिए क्रेडिट और किसको नहीं देना चाहिए। मतलब फर्स्ट क्लिक को देना चाहिए क्रेडिट, या लास्ट क्लिक को, या मिडिल क्लिक को देना चाहिए, या तीनों क्लिक में इसको सेग्रीगेट करके मतलब कुछ कुछ परसेंटेज देना चाहिए। तो ये टोटली डिसाइड करता है गूगल। यदि डेटा ड्रिवन की जब बात करेंगे तब ये अभी कॉन्सेप्ट इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आगे डेटा ड्रिवन हम लोग यूज करेंगे तो वहाँ पर आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इसका मतलब ये गूगल ऑटोमेटिकली डिसाइड किया हुआ है कि ये आपके लास्ट क्लिक के बेसिस पे नहीं, वो अपना डिसाइड करता है कि मतलब किसको कितना देना चाहिए क्रेडिट, या किसको देना चाहिए और किसको नहीं देना चाहिए। तो डेटा ड्रिवन में गूगल ऑटोमेटिकली डिसाइड करता है, लेकिन ऑटोमेटिकली का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ऐसे ही डिसाइड करता है। वो बिल्कुल आपके डेटा को एनालिसिस करता है, आपके वेबसाइट को एनालिसिस करता है, तभी वो डिसीजन लेता है। तो अब यहाँ पर जब लास्ट क्लिक की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब जो कन्वर्जन हुए लास्ट में, जिस पे यूजर गया और उसके थ्रू जो कन्वर्जन हुए, वो वाला डेटा यहाँ पे दिखाएगा लाइव। यहाँ पे डायरेक्टली 495 कन्वर्जन्स हो रहे हैं और रेवेन्यू $55,879.72 होता है। वहीं पे ईमेल के थ्रू 144 कन्वर्जन्स होते हैं और रेवेन्यू इतना आता है। ऑर्गेनिक सर्च के थ्रू इतना 138 और इतना रेवेन्यू आता है। अभी यही हम लोग डेटा ड्रिवन की बात करें, यानी जहाँ पर गूगल ने डिसीजन लिया है, वहाँ पर डेटा थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है। लाइक यहाँ पर यदि ईमेल की बात करें तो यहाँ पर 144 कन्वर्जन्स हो रहे थे और यहाँ पर 138.03 कन्वर्जन्स हो रहे हैं और इतना रेवेन्यू आ रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे कि थोड़ा सा डेटा, मतलब इसमें परसेंटेज में थोड़े से डिफरेंसेस आते हैं, क्योंकि ये डेटा ड्रिवन, ये गूगल के बेसिस पे गूगल ऑटोमेटिकली डिसाइड कर रहा है, उसका एआई सिस्टम डिसाइड करता है, तो उसके बेस पे ये डिसाइड होता है। तो इस तरीके से अब यहाँ पर हम लोग ये 2-3 चीजें हैं उसको देख लेते हैं। हम लोग अभी तक जो ये डेटा देख रहे थे वो डिफॉल्ट चैनल ग्रुप के बेसिस पे देख रहे थे, यानी जो ग्रुपिंग की गई है उसके बेसिस पे। अब सपोज दैट हमें सोर्स एंड मीडियम दोनों को एक साथ देखना है, तो उसको कैसे देख सकते हैं? सोर्स एंड मीडियम का मतलब यहाँ पर ये है कि लाइक आपने सपोज दैट न्यू ईयर के लिए कोई कैंपेन रन कर रहे हैं आप अपने वेबसाइट पे, कोई सेल है और उसके लिए कैंपेन रन कर रहे हैं, तो हो सकता है कि उसके लिए आप गूगल ऐड रन करें, हो सकता है कि आप न्यूज़लेटर मतलब ईमेल के थ्रू आप न्यूज़लेटर दे रहे हो यूजर्स को, तो ईमेल कैंपेन रन कर रहे हो, तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आप कैंपेन रन कर रहे होंगे। तो यहाँ पर यही सोर्स एंड मीडियम होता है। अभी आप देखेंगे एग्जाम्पल तो समझ में आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे सोर्स एंड मीडियम सेलेक्ट कर लेते हैं, तो देखिए यहाँ पर अब डेटा कैसे दिखाई देने लगा। एक तो यहाँ पर दिखा रहा है, सबसे पहला जो दिखा रहा है नन, यानी गूगल को ये पता नहीं है कि ये कन्वर्जन कैसे हुए, मतलब इसके सोर्स या मीडियम क्या है। इसके नीचे ऑर्गेनिकली कितने हो रहे हैं, 138। न्यू लेटर जनवरी 2024 ईमेल, यानी इस नाम का एक कैंपेन आपने रन किया था जनवरी नाम का, और जब आप रन किए हो चाहे दिसंबर में या जनवरी में, तो जब ये रन किए होंगे तो इस नाम का एक कैंपेन बनाए हो और उसके थ्रू इतनी कन्वर्जन्स हुए हैं, तो ये आप इजीली यहाँ पर देख सकते हैं। ऐसे ही फरवरी 2024 नाम का जो कैंपेन आपने बनाया था उससे 19 कन्वर्जन हुए, यहाँ पर रेफरल के थ्रू 14 आ रहे हैं। नवंबर 2023 ईमेल कन्वर्जन जो ईमेल नाम का कैंपेन बनाया था वो 12 हो रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर डेटा को देख सकते हैं और इसका मीनिंग होता है, केवल देखने का नहीं, इससे मीनिंग निकलता है कि आपने कितनी कैंपेन रन किए और उससे कितना कन्वर्जन हुआ, तो वो आपको रिपोर्ट यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अब जैसे हम लोग यहाँ पर सोर्स एंड मीडियम दोनों सेलेक्ट किए हुए हैं, तो ये डेटा, ये रिपोर्ट दिखा रहा है।
यहाँ पर अभी केवल हम लोग मीडियम सेलेक्ट कर देते हैं, तो देखिए यहाँ पर ईमेल कैंपेन इतने सारे चल रहे हैं ना, लाइक 1 2 3 4 कैंपेन, डिफरेंट कैंपेन है ईमेल के, वो यहाँ पर। अब इनको एक साथ यदि आपको देखना है तो सिंपली आप मीडियम यदि सेलेक्ट कर लेंगे तो टोटल आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर देखिए टोटल ईमेल कैंपेन के थ्रू कितने कन्वर्जन हुए हैं वो आपके सामने एक बार में ही आ जाए। तो सपोज दैट आपने 10-20 के ईमेल कैंपेन रन किए हैं और उसका डेटा एक ही जगह देखना चाह रहे हैं तो वो यहाँ से देख सकते हैं। लेकिन आप देखना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर ईमेल कैंपेन को कि जब वो रन किए थे तो उससे कितना कन्वर्जन हुआ, उसके बाद वाले से कितना कन्वर्जन हुआ, ये आप कंपैरिजन करना चाह रहे थे तो सोर्स एंड मीडियम इसको आपको सिलेक्ट करना होगा। तो अभी मैंने मीडियम सेलेक्ट किया। यहाँ पर देखिए आपको कंबाइन सबका दिखा दी कि 144 टोटल कन्वर्जन हो रहे हैं, ऑर्गेनिक के थ्रू 138 हो रहे हैं कन्वर्जन, रेफरल के थ्रू 26 एंड पेड सर्च के थ्रू 3, ऐड के थ्रू 3 कन्वर्जन हो रहे हैं। तो ये डेटा आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे मीडियम सेलेक्ट कर सकते हैं, सोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं, सोर्स भी यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो देखिए डिफरेंट सोर्सेज, ये क्या है, सारे सोर्सेज हैं, एक जो कैंपेन बनाए थे सारे सोर्सेज हैं, वो यहाँ पर आपका दिखा रहा है कि इन सोर्सेज से इतने कन्वर्जन हुए हैं। तो ये डेटा पूरा आपको यहाँ पर देखने को और समझने को मिल जाता है। अब हम लोग आ जाते हैं कन्वर्जन पाथ्स में। कन्वर्जन पाथ में यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा अर्ली टच पॉइंट, मिड टच पॉइंट एंड लेट टच पॉइंट। यही वहाँ पे मैं बोल रहा था, फर्स्ट क्लिक, सेकेंड क्लिक एंड लास्ट क्लिक। ओके, फर्स्ट क्लिक, मिडिल क्लिक एंड लास्ट क्लिक। तो यहाँ पर जो अर्ली टच पॉइंट है यानी फर्स्ट क्लिक की बात कर रहे हैं, यानी जो कि मैंने जब मेडिक्लेम पॉलिसी के लिए सर्च देखा था तो जो गूगल एड्स पे क्लिक किया था दैट वुड बी अ फर्स्ट क्लिक। इंस्टाग्राम ऐड पे जो क्लिक किया दैट वुड बी अ मिड टच पॉइंट एंड लेट टच पॉइंट वुड बी जो डायरेक्टली जाके मैंने वेबसाइट से वो पॉलिसी ले ली। तो कन्वर्जन जो हुआ था वो लेट टच पॉइंट के थ्रू। इस डेटा को समझ लेते हैं। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो जब जाते हैं तो ऑटोमेटिकली ये परचेज सेलेक्टेड होता है, क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग में ही परचेज को सेलेक्ट किए थे, तो इसलिए हम लोग परचेज का ही यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं और उसी डेटा को समझ रहे हैं। तो यहाँ पर जब आ जाते हैं तो अब इस रिपोर्ट को समझ लेते हैं। यहाँ पर लाइक ऑर्गेनिक सर्च के थ्रू यूजर आ रहे हैं, इसके बाद वो मतलब मिड टच पॉइंट पे भी रह रहे हैं यानी रुक रहे हैं यूजर, और सबसे ज्यादा वो क्या हो रहा है कि ऑर्गेनिक सर्च के थ्रू आ रहे हैं और वो लेकिन वो डायरेक्टली चले जा रहे हैं उस वेबसाइट पे, मतलब उस वेबसाइट का नाम याद रख रहे हैं तो वो इसलिए डायरेक्टली उस वेबसाइट के यूआरएल पे चले जा रहे हैं। तो इस डेटा को देखने से ही समझ में आता है कि आपको अपनी वेबसाइट पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कन्वर्जन्स हो रहे हैं वो डायरेक्ट ट्रैफिक के थ्रू हो रहे हैं, यानी आपकी वेबसाइट को लोग याद रख रहे हैं, वहाँ पर उनको पता चल रहा है वेबसाइट का नाम। तो अब यहाँ पर आपको अपने वेबसाइट का एसईओ करना इम्पॉर्टेंट है। तो इसीलिए इस डेटा को समझना जरूरी होता है कि कैसे, कहाँ पर आपको वर्क करने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे आते हैं बहुत सारे लोग मतलब ईमेल के थ्रू आते हैं। आप जो ईमेल कैंपेन रन करते हैं उस पर क्लिक करते हैं और आपके इंफॉर्मेशन को देखते हैं। यहाँ पे मतलब और भी लोग हैं जो कि आपकी ईमेल को देखते हैं, ईमेल के कंटेंट को रीड करते हैं, और उसके बाद जब वो कन्वर्जन की बारी आती है तो ये देखने को मिलता है कि वो डायरेक्टली चले जाते हैं और आपकी वेबसाइट पे कन्वर्जन कर देते हैं, जो कि अच्छी बात है। लेकिन आपको ईमेल को भी ऐसा पुशी और उसको ऐसे मतलब सब्जेक्ट लाइन को चेंज करना, या आपको ये देखना होगा कि क्या इसकी फ्रीक्वेंसी और बढ़ानी होगी जिसके वजह से ईमेल के थ्रू और कन्वर्जन आपका बढ़ जाए। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि सपोज दैट कि कोई यूज़र आ तो रहा है
मतलब ईमेल के थ्रू आपको सपोज दैट आप कोई पॉलिसी के बारे में बता रहे हैं तो उसको नॉलेज तो हो जा रहा है पॉलिसी के बारे में, लेकिन जब वो जा रहा है वेबसाइट पे, जब पॉलिसी लेने जा रहा है तो डायरेक्टली सर्च डालता है और यदि टॉप में आपकी वेबसाइट नहीं आती है तो जो दूसरी वेबसाइट होती है उससे वो पॉलिसी ले लेता है। तो आप कस्टमर को एजुकेट तो कर रहे हो लेकिन फाइनली आपको कन्वर्जन नहीं मिल रहा है। तो ऐसे केस में आपको ईमेल को और देखना होगा कि क्या इसकी और फ्रीक्वेंसी बढ़ाएं या इसका कंटेंट को चेंज करना है, ये आपको देखने की यहाँ पर ज़रूरत है। ऐसे ही रेफरल की बात है, ऑर्गेनिक सोशल की बात है। तो इस डेटा से हमें ये सारे इंसाइट्स मिलते हैं। हम लोग नीचे चले जाते हैं, नीचे यदि हम लोग जाते हैं तो यहाँ पर ये डेटा देखने को मिलता है। प्राइमरी चैनल ग्रुप, कन्वर्जन, परचेज रेवेन्यू, डे टू कन्वर्जन एंड टच पॉइंट कन्वर्जन। इसमें यहाँ पर देखिए तो डायरेक्टली कितना, यानी 1 है, इसलिए यहाँ पर 100% हो जा रहा है। यहाँ पर देखें तो ईमेल इंटू 4 यानी 44 कन्वर्जन, यानी 44 लोग आपके वेबसाइट पे 4 टाइम्स आते हैं आपके ईमेल कैंपेन के थ्रू, यानी जो ईमेल आप भेजते हो उस पर वो 4 टाइम्स देखते हैं, फिर डिसाइड करते हैं कि अच्छा ये लेना है और वो फिर आपका जो भी प्रोडक्ट है वो परचेज करते हैं। यहाँ पे ऑर्गेनिक सर्च यानी 26 लोग ऐसे हैं जो कि 3 टाइम्स ऑर्गेनिक सर्च के थ्रू आते हैं। ऐसे ही ये ईमेल यानी 21 लोग ऐसे हैं जो कि ईमेल का जो कैंपेन आपने बनाया उस पर 5 टाइम्स जब जाते हैं उसके बाद वो डिसीजन लेते हैं और आपके प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। तो इस डेटा का ये मतलब है कि कितने लोग कितने टाइम्स आपके वेबसाइट पे आते हैं या आपके ईमेल कैंपेन पे जाते हैं या आपके ऑर्गेनिक सर्च पे जाते हैं या पेड पे जो भी ऐड आप रन कर रहे हैं उसके पे जाते हैं और उसके बाद वो कन्वर्जन के लिए डिसीजन लेते हैं और कन्वर्जन करते हैं। तो ये इंसाइट आपको पूरा यहाँ से मिल जाता है। इस तरीके से आपको ये पूरा एडवर्टाइजिंग टैब में आपको ई कॉमर्स के लिए पूरा डिटेल्स मिल जाता है कि कैसे आप रिपोर्ट को देख करके एनालाइज कर सकते हैं कि कितना कन्वर्जन हुआ, किन किन सोर्सेस से हुआ और इसके क्या मीनिंग निकलते हैं, और उस मीनिंग के बेसिस पे आपको डिसीजन लेना होता है कि किस पर्टिकुलर एरिया में आपको काम करने की ज़रूरत है। यानी ईमेल कैंपेन पे काम करने की ज़रूरत है, आपके अपने वेबसाइट का एसईओ अच्छा करना है, यूआरएल को ऑप्टिमाइज करना है या पेड सर्च रन करना है। इस सारी चीज़ों को आपको यहाँ पर गूगल एनालिटिक्स के एडवर्टाइजिंग टैब में देखने को मिल जाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक को। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।